रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे खतरनाक भविष्यवाणी। रूस पहले फेज में कर सकता है नेटो देशों पर हमला। नेटो देशों पर हमले के बाद रूस अमेरिका में जंग की संभावना। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो शुरुआत में 9 करोड़ लोगों की मौत होगी। ये अगर और भी ऑल आउट वॉर में बदलता है तो फिर दुनिया में क्या बचेगा? घास का तिनका भी रह जाएगा क्या? कहना मुहाल है, क्योंकि ये तो एक पागलपन की शुरुआत होगी। इसमें जीतेगा कोई नहीं, लेकिन पूरी इंसानियत हार जाने का खतरा। अंदेशा इसी बात का कि कदम धीरे धीरे इंसानी सनक के उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्या वो होगा जिसका अंदेशा लोगों को हो रहा है? और क्या वो होने के लिए जो तय तारीख है वो 9 मई है क्या? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो जरा देखिए। ये अहम खबर देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग रूस और अमेरिका के बीच भी जंग बन सकती है और इसकी आशंका काफी लंबे वक्त से जताई जा रही है। और अगर यह हुआ तो यह कैसे होगा, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने एक वीडियो प्रेडिक्शन जारी किया है, एक सिमुलेशन बनाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले रूस और नेटो देशों के बीच जंग होगी और वो युद्ध कैसा भयंकर होगा उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें रूस नेटो और यूरोपियन देशों को निशाना बनाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार नेटो के सभी शहरों पर बमबारी हो जाएगी तो रूस और अमेरिका के बीच जंग छिड़ जाएगी, और जिसकी तस्वीर आप इस दूसरे वीडियो में देख पाएंगे। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो केवल युद्ध की शुरुआत में ही 9 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी और इस न्यूक्लियर हमले से होने वाली मौतों की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रेडिएशन से होने वाली मौतें उसके बाद रिकॉर्ड की जाती हैं और उसके बाद दुनिया में क्या बचेगा कहना मुहाल। रूस नेटो देशों के बीच युद्ध और उसके बाद रूस अमेरिका के बीच सीधा सीधा युद्ध। और ये आप देख रहे हैं एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, और दोनों के बीच में जब ये न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा तो क्या होगा। सिमुलेशन के जरिए ये समझने समझाने की कोशिश की गई है। अगर सिमुलेशंस बनने लगे हैं, अगर इसको लेकर चर्चा होने लगी है, और रूस कई बार ये कह चुका है, मसलन पुतिन ये कई बार कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि रशिया possesses weapons others do not have and that his country will use them if needed। अगर ये खुद पुतिन कह चुके हैं, अगर सर्गेई लैवरोव कह चुके हैं, the danger of a nuclear war is serious and real and it should not be underestimated, अगर ये उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं, तो फिर अगर ये सिमुलेशंस बन रहे हैं, अगर दुनिया के बड़े लीडर्स इस बात के बारे में अब चर्चा करने लगे, स्टेटमेंट्स देने लगे, और रूस तो जब से नेटो ने मदद देनी शुरू की है, पोलैंड के जरिए यूक्रेन को मदद मिल रही है या देश खुद मदद दे रहे हैं, अपने अपने यहां के कानूनों में सुधार करके मदद दी जा रही है, तब के बाद से तो ये रेटरिक जो रूस की तरफ से कहा जा रहा था हर गुजरते दिन के साथ तेज होता गया है। ये देखिए एक और अहम खबर उससे जुड़ी हुई। रशियन मीडिया ने दुनिया को दिखाया है वर्ल्ड वॉर 3 का डर। रशियन मीडिया ने गिनाई वर्ल्ड वॉर 3 की 3 अहम वजहें। रशियन मीडिया ने शुरू किया वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन। रशियन मीडिया का कहना है कि 3 वजह हैं जिसकी वजह से अब ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाता जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। वो 3 वजहें क्या हैं और क्या बाकी दुनिया भी उन 3 वजहों को सब्सक्राइब करती है, या फिर रूस एक अपनी बात को, उसका अपना प्रोपेगेंडा जो है उसको अपनी मीडिया के जरिए सामने रख रहा है, उसमें कितनी विश्वसनीयता है, बाकी देशों और बाकी एक्सपर्ट्स को वो कितना प्रभावित कर रहा है, जरा वो भी देखेंगे। लेकिन ये 3 वजहें मैं आपको दिखाऊं कि क्या रशियन मीडिया ने कही, उससे पहले जरा एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। पीके श्रीवास्तव सर, एयर वाइस मार्शल, और संजय सोई सर, मेजर जनरल संजय सोई, इनके साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। इसके अलावा आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मामलों के जानकार रॉबिन सचदेव भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और राजीव सरदाना, नेवल कमांडर, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए पहला सवाल आपसे श्रीवास्तव सर, क्या ये थ्रेट अब धीरे धीरे रियल होती जा रही है? दिनेश, सबसे बड़ा रोग जो है, जो आप बात कर रहे हैं रोग, और बहुत अच्छे से आपने दिखाया है रोग की स्पेलिंग को, वो मानसिक रोग है नेताओं का जो इसमें भिड़े हुए हैं। वो बजाय इसके कि युद्ध को शांति की ओर ले जाएं, युद्ध को हमेशा वेपन्स दे करके और अपनी अहम को पूरा करने के लिए उसको बढ़ावा ही कर रहे हैं। एक तरीके से लगता है कोई बहुत महायज्ञ हो रहा है। लेकिन इस महायुद्ध में अगर नौबत यहाँ तक पहुँची कि वहाँ पर पुतिन को घेर लिया गया कंप्लीटली, और पुतिन अपने आप को पाते हैं कि उनका सब कुछ लुटने वाला है,
तब ये अवस्था जो उन्होंने 3 आंकलन लगाए हैं उसकी आशंका बढ़ती है। लेकिन अभी तक मैं ये समझता हूं कि पुतिन के पास अभी भी बहुत हथियार और औजार हैं जिसका वो प्रयोग करके सीधा न्यूक्लियर रास्ते पर चलने की संभावना आने वाले कुछ दिनों में तो नहीं है, और 9 मई के लिए मैं आपको बता सकता हूं बिल्कुल ही नहीं है। क्या ऐसा है, या फिर ये जीवन में जो लोग हैं और जो जिंदगी जिंदाबाद पर यकीन रखते हैं, ये उनकी विशफुल थिंकिंग है? इसकी तरफ हम जाएं उससे पहले अहम खबर देखिए। रूस के विक्ट्री डे परेड से पहले दुनिया में खौफ है। 48 घंटे बाद मॉस्को में पुतिन का पावर शो। 9 मई को खतरनाक फैसला ले सकते हैं रूसी राष्ट्रपति। ब्रिटेन अमेरिका के इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स का दावा, यूक्रेन में ऑपरेशन के नए फेज का ऐलान हो सकता है। अभी इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया था, अब ये फुल स्केल वॉर हो सकता है। और अगर ये फुल स्केल वॉर हुआ तो अभी जो युद्ध होते हुए आप देख रहे हैं उसके मायने बदल जाएंगे। फिर वो कन्वेंशनल हथियार और वो सेना जो अभी रिजर्व है वहां, वो भी आपको इस युद्ध में दिखाई देगी। और अगर ऐसा होगा तो दुनिया के लिए इसके मायने क्या होंगे। और सबसे पहले तो ये कि जो अभी यहां विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल्स दिखाई दे रही हैं, आपको मालूम है विक्ट्री डे 9 तारीख 1945 में जब नाजियों पर रूस ने फतह हासिल की थी, 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाएगा। लेनिन की जो कब्र है उसके पास, क्योंकि लेनिन रूस के महान नेता, उनकी कब्र के पास प्रेसिडेंट पहुंचेंगे और फिर वहां से ये परेड शुरू होगी जिसका निरीक्षण वो करेंगे। क्या उस दिन वाकई कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? दुनिया में 9 मई का खौफ, 9 मई रूस का विक्ट्री डे। और क्या इस विक्ट्री डे को ऐतिहासिक बनाने के लिए पुतिन जो अब अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, क्या इस अपनी लेगेसी के तौर पर रूस को और महान दिखाने के लिए और खुद को महान नेता कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? युद्ध का औपचारिक ऐलान हो सकता है क्या इस दिन पुतिन? क्या वो ऐलान कर सकते हैं और इसके बाद सख्त एक्शन शुरू हो जाएगा? क्या फुल स्केल वॉर देखने को मिलेगी? क्या अभी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की जगह और रूसी सेना विनाशक अटैक शुरू कर देगी? क्या अज़ोवस्टल जैसी जगहों पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, या ये कोरे अंदेशे हैं? ये समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि ये थ्रेट कुछ लोगों को दुनिया में इतनी रियल क्यों लग रही है कि उसको लेकर सिमुलेशंस भी बन रहे हैं। ये सिमुलेशंस तो जाहिर है रूस की तरफ नहीं बन रहे हैं, तो फिर क्या वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ ये प्रोपोगंडा वॉरफेयर के तहत किया जाने वाला काम है? 9 मई विक्ट्री डे, जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। राजीव सरदाना सर, ये सिमुलेशंस क्यों बनाए जा रहे हैं? ये सिमुलेशंस इसलिए शायद बनाए जा रहे हैं कि अमेरिका को जस्टिफाई करना है जो वो मिलिट्री एड और इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए की आड़ में दे रहा है, जो कि जो सत्य ये है कि वो अपनी ही मिलिट्री माइट को अपने जो हथियार है बेच रहा है, लेकिन वो एक एड की और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आड़ में दे रहा है। उसी के लिए ये सिमुलेशंस और एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जिससे वो अपनी पॉपुलेशन को, अमेरिकन पॉपुलेशन को जस्टिफाई कर सके कि वो क्यों इतने की। लेकिन यहीं पर सर एक और बात दिमाग में आती है। 16 तारीख को फरवरी में, 17 तारीख को जब ये कहा गया था कि कोई बड़ा अटैक होगा यूक्रेन के ऊपर, रूस ने उस दिन नहीं किया। 22 तारीख को ये डिनाई भी किया गया कि कोई अटैक होगा और 24 तारीख को ये कर दिया गया। इस बार जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि 9 मई को कुछ बड़ा होगा, क्या रूस उसको एक तरीके से उसमें एंटी क्लाइमैक्स जैसा कुछ करेगा और चुप रहेगा, शांत रहेगा, कुछ बड़ा नहीं करने वाला? आपको क्या लगता है संजय सोई सर? ऐसा है कि आप देखिए, विक्ट्री डे रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 77वां है, जैसे हमारे 26 जनवरी मनाई जाती है, हर साल वहाँ परेड होती है। और उस दिन ये रशिया का जो राष्ट्रपति है पुतिन, अपनी डोमेस्टिक जनता के कंजम्पशन के लिए भी ये एक अच्छा मौका है उनके लिए कि वो दिखाएंगे कि रूस ने जो हासिल करना था, मेरे हिसाब से वो हासिल कर लिया है। वो उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन, डोनबास रीजन को अलग कर दिया, आज़ाद घोषित कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी एक विक्ट्री परेड होगी, जो ब्लैक सी को अलग कर दिया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें जो विक्ट्री दिखाएंगे, अपनी जनता को दिखाएंगे कि यस हमने हासिल कर लिया। अभी क्योंकि आप देखिए रूस ने किस तरह से अपनी बदली किया, पहले कीव तक जा रहे थे, लेकिन बाद में आज आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव उन्होंने लिमिटेड रखे हुए हैं और उनको हासिल करके वो अपनी एक जीत दर्ज कराएंगे कि मैंने जीत हासिल कर ली है। ये मेरा ये मानना है। अभी कोई बहुत बड़े हमले की बात नहीं होगी, कोई अभी बड़े हमले की बात नहीं होगी, लेकिन जीत का परसेप्शन स्ट्रांग होता जाए, कम से कम अपने टारगेट ऑडियंस में, उनके घरेलू टारगेट ऑडियंस में। क्या ऐसा होगा या फिर मार्शल लॉ लगाकर आगे आने वाले दिनों में चुनाव की संभावना ही खत्म की जाएगी? क्या होगा ये अहम खबर देखिए। विक्ट्री डे परेड को लेकर पूरे यूरोप में खौफ का माहौल। यूरोपीय देशों के खिलाफ पुतिन कर सकते हैं बड़ा ऐलान।
पोलैंड से यूक्रेन तक लगातार बज रहे हैं सायरन। यूक्रेन के बाद पोलैंड है सबसे ज्यादा रूस के निशाने पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।